दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। क्या नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार सकते हैं? दतिया से 2 बार लगातार जीते नरोत्तम मिश्रा क्या इस बार चुनाव हार सकते हैं? प्रीतम लोधी के चुनाव प्रचार में समर्थन में गए नरोत्तम मिश्रा क्या इस बार दतिया से चुनाव हार सकते हैं? बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूं चूँकि अब की दार के जो वहाँ के समीकरण हैं वो राजेंद्र भारती की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो राजेंद्र भारती जो लगातार 7वीं बार एक प्रकार से चुनावी मैदान में है, जिसमें से 4 बार तो वो कांग्रेस से चेहरा हो चुके हैं, मतलब चौथी बार कांग्रेस ने भरोसा जताया। 2 बार के विधायक राजेंद्र भारती 7वीं बार चुनावी मैदान में हैं और पिछली बार जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा मतलब महज 2600 वोटों से जीतकर प्लस वोटों से जीतकर सामने आए थे, इससे स्पष्ट लग रहा था कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ में माहौल है। और जिस प्रकार से प्रीतम लोधी के समर्थन में ब्राह्मणों को समझाने पहुंचे पिछोर में नरोत्तम मिश्रा इस लालच में पहुंचे कि कहीं ना कहीं जो बसई क्षेत्र के लोधी वोट है वो उन्हें दे देंगे और उससे वो जीत जाएंगे। तो नरोत्तम मिश्रा को कहीं ना कहीं वो जाना नुकसानदायक होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोधी तो वोट देने वाले थे नहीं, उल्टा बागेश्वर धाम सरकार की और उनके खुद के बागेश्वर धाम सरकार की खिलाफत करने वाले प्रीतम सिंह लोधी और उसके बाद पूरे बुंदेलखंड में जो प्रीतम सिंह लोधी ने प्रदर्शन किए कार्यक्रमों में जाके, जिसके कारण बड़े पैमाने में सामान्य वर्ग नाराज हुआ, बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले नाराज हुए। और उसके बाद फिर जिस तरीके से नाटकीय ढंग से प्रीतम सिंह लोधी को पिछोर में रोकने का प्रयास किया गया, पूरे बुंदेलखंड में रायता फैला ही चुके थे, तो उसमें साथ साथ उमा भारती ने भी प्रीतम लोधी का कहीं ना कहीं अंदर खाने सपोर्ट किया। और उसके बाद जब बीजेपी को लगा कि अब डैमेज कंट्रोल रोकने की आवश्यकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो फिर उमा भारती को लगाया गया और लोगों को लगाया गया और किसी तरीके से प्रीतम सिंह लोधी को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। नरोत्तम मिश्रा के भी पुतले फूके गए थे। एक प्रकार से प्रीतम लोधी को बीजेपी में शामिल कराने के पीछे बीजेपी की अपनी एक रणनीति दिख रही थी और जनता देख रही थी, वो वर्ग देख रहा था जिसने 2-3 महीने विरोध झेला। वो लोग देख रहे थे जिन्होंने गांव-गांव में डर भय में रहना पड़ा और गलती किसी और की और झेल कोई और रहा था। बागेश्वर धाम सरकार भी आशीर्वाद देते हैं, किसी तरीके से रायता तो जो फैल गया उसको संभालने की स्थिति थी। राजनीतिक लोग राजनीतिक बातें करते हैं, राजनीतिक चश्मे होते हैं। हम तो ये भी कहते हैं बाबाओं की भी दृष्टि किसी तरीके से राजनीतिक होती है कि भैया रायता ना फैले, लेकिन जनता जब तक वो वर्ग आपस में एक बहुत बड़ी खाई खोद चुके थे, वो लोग जो लगातार ये चाहते हैं कि खाई खिंची रहे वो खिंच चुकी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को पूरे बुंदेलखंड में बड़ा नुकसान खास तौर से सामान्य वोट बैंक में होता हुआ नज़र आ रहा है। अब दतिया की बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पहुंच गए पिछोर, जहां गिने चुने लोग पाए गए। बाकी के और लोग भीड़ तो थी लेकिन वो दूसरी तरीके की भीड़ थी, वहां मौके पर उपस्थित थे। अब अपने लिए वोट भी उन्होंने वहां से मांग लिया, भैया हमें बसई के लाए देख ले रही हो, वह के पास ही में लगत है कि वह सब आप लोग हो, तो प्रीतम लोधी कहीं लोधी वोट बैंक को कन्वर्ट करा दें और हम कुछ ब्राह्मणों को जो नाराज ब्राह्मण उन्हें मना लें। पिछोर की जनता या कहीं पिछोर के कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब जैसे नरोत्तम मिश्रा पिछोर पहुंचते हैं और उन्हें समर्थन में वोट मांगते हैं तो दतिया के ब्राह्मण बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वैसे ही नाराज़गी है बहुत ज़्यादा है। और एक प्रकार से कांग्रेस की जो टोन है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों के लिए। और हमने वो पूरे बुंदेलखंड में जितने भी मंत्री हैं उनके क्षेत्र में जाके ये देखा है कि मंत्रियों के कार्य प्रणाली से लोग नाराज़ थे। लोगों को जिस प्रकार से दबाया गया, मुकदमे लिखे गए, लोग बोल नहीं पा रहे थे, एक प्रकार से आज़ादी जो उनकी है वो छीन ली जा रही थी। इसके कारण वो सब चीज़ें हुई हैं और नरोत्तम मिश्रा को भी उसका सामना करना पड़ा है। एक तो कांग्रेस की अंडरटोन मजबूत, कांग्रेस की लहर मान लीजिए। दूसरा फैक्टर बना सिंधिया ने जिस प्रकार से सत्ता गिराई, जिसके बाद जनता ये चाहती कि हम तो सिंधिया महाराज को सबक सिखाना चाहते हैं, चाहे कुछ हो जाए।
हमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पैसे से तोल दे, सब कुछ फ्री कर दे, उसके बाद भी मुझे वोट नहीं देना, इस प्रकार की चीज़ें लोग खुलकर बोल रहे थे। लेकिन चूंकि नेताओं का अपना कद है, चुनाव लड़ने की अपनी प्रक्रिया है और उसके साथ वो अपना माहौल बनाते हो, किस तरीके से साधते हैं वो भी देखने को लगा। खासतौर से मध्य प्रदेश के चुनाव, हर विधानसभा में कांटे की टक्कर, कोई ये नहीं कह सकता कि एक तरफा हम जीत कर आ रहे हैं। जीत का अंतराल 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, बहुत बड़ी बात है कि 5 हज़ार की बात करें हम, 2 हज़ार, 1.5 हज़ार, 1 हज़ार, 500 वोटों में जीत हार का अंतर देखने को मिलेगा कई विधानसभाओं में। ऐसे में दतिया भी एक ऐसी सीट है जहां नरोत्तम मिश्रा को कहीं कोई प्रकार से खतरे की घंटी खनखना रही है, बार बार बज रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर महसूस हो रहा है। लाडली बहना योजना एक सहारा बनी है, लेकिन उसके सहारे चूँकि जो नेगेटिविटी है उसको किस तरीके से साधते हैं देखने वाली बात होगी। दतिया के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं और हो सकता है कि राजेंद्र भारती 7वीं बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन नेताजी की भी सुन लीजिए थोड़ा सा। ये नेताजी किसी कहें कि कहीं के नहीं हैं, इन्हें चुनाव लड़ना है। कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ जाएंगे, नहीं मिलेगी तो निर्दलीय की तो अभी तक लड़े नहीं है, कहीं ना कहीं किसी पार्टी का बैनर लेके वो पहुंच जाते हैं। सपा से विधायक बन गए, फिर सपा छोड़ दी, बीएसपी में गए, एक और कोई कांग्रेस थी वो में छोड़ गए, वो बस कांग्रेस में भी हैं। तो ऐसे इनको चरित्र है, राजनीतिक चरित्र जी को हम कथेंगे। बाकी तो ठीक ठाक हैं, खूब गाली देते हैं, खूब विरोध करते हैं, नरोत्तम मिश्रा के बारे में एकदम से खूब बोलते हैं और नरोत्तम मिश्रा ने भी कसर नहीं छोड़ी इन्हें बर्बाद करवे में, खूब कार्रवाइयाँ इनके ऊपर भइएंगी। और ऐसे में एक डर भय को माहौल जो बने है वो नरोत्तम मिश्रा को नुकसान पहुँचा रहा हो। अब वो किस तरीके से नुकसान पहुँचा रहा हो वो चुनाव परिणाम में पता पड़े, लेकिन हमारी तरफ से जो लग रहा है जो ब्राह्मणन ने उनको साथ छोड़े है, खास तौर से प्रीतम लोधी के जो समर्थन में आयु के कारण, तो प्रीतम लोधी को समर्थन करने में का नरोत्तम मिश्रा ने पढ़ सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा को नुकसान हो रहा हो और जो 2600 वोटन से जीत के जो गृह मंत्री बने हैंगे, तो गृह मंत्री बनने के बाद इन्हें कौन सा इतना बड़ा दतिया में विकास कर दो। विकास की बात अगर देखने हैं तो वे खुद अपना हेलीकॉप्टर लेके जावे खुरई में देखे आवे। भूपेंद्र सिंह की तारीफ है इस मामले में, उस बंदे ने अपने विधानसभा में डेवलपमेंट किया है, लेकिन एक सत्ता के साथ जो हनक आउट हनक उते भी देखने मिली है। लेकिन डेवलपमेंट अगर देखने हो तो दतिया को उते जाके आप ज़्यादा अच्छा देख सकते। खुरई में दतिया में बहुत कछु करवे है तो नरोत्तम मिश्रा को बहुत कछु, लेकिन गृह मंत्री होते हुए भी वो सब चीज़ें नहीं कर पाए जो कर सकते, एक अच्छो तरीके से डेवलप कर सकते। हाँ, कथा कीर्तन भजन तो दम से कराऊ थे और उनके सहारे आगे बढ़ रहे जो 2600 वोटन को अंतराल रहता वो कछु इज्जत के साथ जीत के जाओ और फिर कहें कि भैया हमें गृह मंत्रालय फिर से दे दो, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये दावेदारी में है नहीं, कहूँ से दूर दूर तक मुख्यमंत्री बन नहीं पे, हमें ऐसा लग रहा हो। अब तमाम बाबाओं ने पर्चा भी खोल दे कि नरोत्तम मिश्रा तो भैया जीत के यहाँ रहे, तो भैया बावन को का पता का होत भी तो कितने असर देख के कितने पर्चा खोल रहे हैं, कैसी बोल रहे हैं। हम खूब बावन के संग रहे तो हम लोग समझते हैं कि कब कितने पर्चा की इशारे से बन जाए तो बनत है। और अच्छी बात है कि पर्चा बाबा जो कह रहे हैं वो सत्य हो। हम लोगों के संगे बहुत कछु बोले और सत्य नहीं भाव पता है कि भैया बाबा पर्चा में कछु लिखत बोलत कछु है और होत कछु है। अब बावन के संगे संगे जो स्थितियां होते हैं अंदर खाने बढ़ रही, इस समय लोग साइलेंट हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है। तो नरोत्तम मिश्रा ज़्यादा बड़ी बात चौंकाई बात नहीं हुई है कि अगर गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश शासन में हैं वे हार जाए, कहा कि आदर्श आचार संहिता को दम से उल्लंघन होते देखने मिले, खूब दम से दारू बटी और खूब वीडियो वायरल है, खूब आरोप लगे कि नरोत्तम मिश्रा के लोग दारू बटा रहे, नरोत्तम मिश्रा बंटवा रहे, ये खूब लगे रहे और खूब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। और राजेंद्र भारती के लोग खूब लाइव दिखाते रहे कि भैया जो देख लो क्या स्थिति है। तो नरोत्तम मिश्रा की स्थिति खराब है दतिया में। अब हार है कि जीते जो तुम लोग कह दियो, ये कमेंट बॉक्स में तुम लोग देखे हुई हो, खूब गए हुई हो, हम तो एक आध दो बार गए, लेकिन हमें जो लगे कि स्थिति खराब है। और ख़ास तौर से जिन ब्राह्मणों से हम लोगों ने बात एक चीज़ से नाराज है कि भैया इन्हें खूब गाड़ी नहीं थी, जी ने गाड़ी नहीं हुई के समर्थन में पहुँच गए, तो भैया पिछोर के बाम ने माफ़ कर दो, हमने माफ़ नहीं करे प्रीतम लोधी को। तो प्रीतम लोधी पूरे बुंदेलखंड में जो राय तो फैलाया रहे, तो अकेले एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक बुंदेलखंड में खास तौर से हारत दिख रहे और एक एक करके सब विधानसभा में हम पहुंच रहे। उनके बात में बोलवे के लाए तो ऑन कैमरा बोलते ही रहे, हर 2-3 दिन में एक एक विधानसभा को आता, जब तक 3 तारीख आई जा रही। और ऐसे में एक जो विधानसभा भी है जैसे प्रीतम सिंह लोधी को असर दिख रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है और ऐसे ही पहुंचा रहा है और वो सब क्लियर होगा। तो अब
दतिया में नरोत्तम मिश्रा कितेक से हार रहे, जो देखे भाई बात हुई है, और जीत रहे तो भैया बहुत अच्छी बात है। बाबा ने जो पर्चा में लग दी बहुत चमत्कार हो जाए तो कछु बात भी नहीं है, लेकिन अगर हार रहे तो कितेक से हारे, जो देखे भाई बात हुई, और जीतत हैं तो कितेक से जीतत, जो भी देखे भाई बात हुई। 2600 को आंकड़ा पार कर पाऊँ, पिछलो बार को नहीं कर पाऊँ, या फिर 2 बार तो विधायक बनी गए कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती, तो भैया एक आध बार और बन जाए कांग्रेस से। देखत का हो, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखो कि प्रीतम लोधी के संगे खड़े हो भी से नरोत्तम मिश्रा की छवि खराब भाई के नहीं भाई, उनके समर्थन में जावे सोचे कि बामन नाराज भाई के नहीं भाई, और वे कौन से कारण है जिसे नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर से दतिया से जीत सकते हैं, वे कौन से कारण है जी के कारण नरोत्तम मिश्रा को जनता आशीर्वाद दे रही। वैसे नरोत्तम मिश्रा ने कसर नहीं छोड़ी अपनी नेगेटिविटी या जो कहेगा तो उनके खिलाफ में जो चुनावी मैदान में थे उन्हें परेशान करके चुनावी मैदान से दूर कर भी, लेकिन राजेंद्र भारती अपने में डटे रहे और वे ये खते जो टक्कर दे सकते राजेंद्र कहेंगे वे ये खते जो टक्कर दे सकते नरोत्तम मिश्रा को, तो नरोत्तम मिश्रा दतिया से हारत दिख रहे हमें। तो तुम्हारे का विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो परिणाम हुए वे सबके सामने हुए, ये तो हमारी तरफ से एक अपना विचार है जो हमने समझे है, बाकी सब 3 तारीखों पर तो पर ही है। गृह मंत्री कितने पावरफुल है। नमस्कार।